नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का फिर से एक बार बैंकर्स अड्डा के हमारा ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा अड्डा जो बनाएगा बैंकर। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी लोग को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर होगी। आप सब लोग जो है बिल्कुल तैयारी कर रहे होंगे अपनी अच्छी तरीके से। SBI क्लर्क 2024-25 का नोटिफिकेशन आपके सामने है और बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा डाउट है बच्चों के मन में कि कितना अटेम्प्ट जो है रखा जाए इस बार SBI क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, ताकि हमारा प्री एग्जाम क्वालिफाई हो। बस एक मिनट रुकेगा, ये आवाज़ शायद आप लोग को आ रही होगी, ठीक है। हाँ, तो मैंने आवाज बंद कर दी ताकि डबल डबल आवाज ना है आप लोग को। एक मिनट। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों SBI क्लर्क 2024-25 के एग्जामिनेशन के लिए सेफ अटेम्प्ट्स टू क्वालिफाई प्री एग्जाम रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश। कितना कितना आपको हर सब्जेक्ट में स्कोर करना होगा ताकि आपका प्री क्वालिफाई हो जाए। और जो ये स्कोर होगा दोस्तों वो होगा लास्ट 5 ईयर्स की कट ऑफ को अपने ध्यान में रख के, मतलब पिछले 5 सालों में जो कट ऑफ गई है उस कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए अपना स्कोर एक मेंटेन करना होगा और वो आपको अपने एग्जाम में इतना स्कोर करना होगा, मतलब इतना अटेम्प्ट करना होगा, तब जाके आपका प्री एग्जाम जो है वो क्वालिफाई होगा हर हाल में। काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई गई, तो इस वीडियो को सेव कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा हर जगह पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं। बिकॉज इस वीडियो को उस हर एक बच्चे तक पहुँचाइएगा जिसको इसकी नीड है। तो सबसे पहले ज़रूरी बात दोस्तों ये है कि 13,735 वैकेंसी है एंड अभी तक की ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोग के लिए। जितने बच्चे भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्जामिनेशंस के लिए, उनके लिए SBI क्लर्क का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज 13,735 प्लस वैकेंसी है जिसमें एक वैकेंसी पक्की करनी होगी और उसका पहला काम यह है कि आपको फॉर्म फिल करना है। तो भाई अगर फॉर्म फिल करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं ध्यान से। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट फॉर्म फिलिंग का बताया प्रोसेस, तो इसको देखने के बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी बिल्कुल भी ना हो। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसको देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं। तो SBI क्लर्क 2024-25 सेफ अटेम्प्ट्स टू क्वालिफाई प्री एग्जाम्स विद रिस्पेक्ट टू लास्ट 5 ईयर्स कट ऑफ। अब अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये 5 स्टेट्स ले रखे हैं आप लोग के सामने, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। ये इनकी लास्ट 5 ईयर की कट ऑफ है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उसकी कट ऑफ एक बार देख लेना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे दिल्ली की, तो 19 में कट ऑफ थी 71.25, 20 में कट ऑफ थी 76.25, 21 में गई 83, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, और 23 की बात करें तो यहाँ पे 57.25 कट ऑफ आप लोग की थी। पता नहीं क्यों 23 में इतनी कम गई, बट कम गई थी, है ना। उत्तर प्रदेश की बात करें अगर यहाँ पे तो 72.25 थी आप लोग की 19 में, फिर 71 थी, फिर 81.25 थी, फिर यहाँ पे 77.5 थी, और 23 में कट ऑफ कम गई थी प्रीलिम्स की। रीज़न क्या था? वैकेंसी था या कुछ था, बट कट ऑफ 23 की कम गई थी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हरियाणा की, तो 19 में कट ऑफ थी 75.75, यहाँ पे 72.75, 21 की बात करें 79.75, इसका इंफॉर्मेशन नहीं है, और यहाँ पे थी 58, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करूं यहाँ पे तो 73.50 कट ऑफ थी 19 में, 68, 68, 78.25 एंड 67.5। पंजाब की बात करें 76.25 कट ऑफ थी, 77.50 कट ऑफ थी, 77.50, फिर आप लोग का यहाँ पे 80.75, फिर यहाँ पे 68.5। तो ये कट ऑफ आपको दे रखी है। मतलब अगर आप देखोगे लास्ट 5 ईयर्स का मैंने रेफरेंस लिया है इस कट ऑफ को देखते हुए, है ना। इन कट ऑफ को देखते हुए अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपका अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, मतलब सेफ अटेम्प्ट, मतलब इतना कर लो तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाए। आप भी जिस स्टेट से बिलोंग करते तो एक बार उसकी कट ऑफ को देख लेना कि लास्ट 5 साल की कट ऑफ क्या रही है। अगर मैंने स्टेट यहाँ पे नहीं लिए तो टेंशन मत लीजिएगा कि सर लेना ही लेना है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी स्टेट की कट ऑफ देख लीजिएगा। तो अगर आप इसको देखोगे ना किसी भी तरीके से, अगर आप यहाँ पे निकालते हो तो जैसे कि कट ऑफ समटाइम गई 81.25, तो यहाँ पे 81.25 भी कट ऑफ गई है, ये भी अपने ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कहीं कहीं कभी कभार 83 भी कट ऑफ गई, अब देखेंगे यहाँ पे 83 भी कट ऑफ गई है, 81.25 भी कट ऑफ गई है। तो अगर मैं बात करूँ आपको अपने एग्जामिनेशन में कितना स्कोर करना पड़ेगा जिसके वजह से आप अपना
प्री क्वालिफाई कर लोगे। तो अगर मैं हर तरीके से मीन मीडियन मोड लगा दूं, यहाँ पे एवरेज निकाल लूं, तो एक जो अंदाज़ा लगता है मेरे को वो ये है दोस्तों कि आराम से आप अपना जो स्कोर करते हो वो 85 से 90 के बीच में अगर आप स्कोर करते हो अपना, ठीक है, 85 से 90 के बीच में स्कोर करते हो, मतलब अटेम्प्ट करते हो विद एक्यूरेसी 100%, तो आपका प्री हर हाल में क्वालिफाई हो जाएगा। 85 से 90 के बीच में आपको अपना स्कोर करना है अपने एग्जामिनेशंस में। जब का एग्जाम होगा ना, उसमें आपको इतना स्कोर लेके चलना है, तो आप आराम से अपना प्री मान सकते हो कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा बहुत होगा, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो उससे भी स्कोर आपका बढ़ता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए पूरी 100%। अगर एक्यूरेसी में गलती करी है आपने तो फिर गलत हो जाएगा, आपका ध्यान रखना। एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए 100%। भले आप 85 करते हो, बट ध्यान रखना 85 में एक्यूरेसी हो 100%। इक्का दुक्का गलत कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि एक दो गलत हो सकते हैं, इंसान हैं हम लोग, तो गलत कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिर भी ध्यान रखिएगा एटलीस्ट 85 तो करने ही करने हैं। 100% एक्यूरेसी, अगर आप 90 तक पहुंचते हैं तो उसमें एक दो गलत भी आप कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि 85 तक तो करना ही करना है। आप जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो मैंने ये कट ऑफ डिस्कस की है जनरल कैटेगरी की। अब 85 कैसे अचीव करोगे, इस बात को समझना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पहले दिन से शुरू हो जाओ कि आपको 85 करना है, नहीं, ये पहले दिन में अचीव नहीं होगा, बट हाँ एक दिन जरूर अचीव होगा। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं कि कैसे हम लोग स्कोर अपना बढ़ाएं। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे बेटा जो 90 प्लस भी करेंगे, 95 भी करेंगे, ऐसे बच्चे होंगे। इस बात को ध्यान रखना, 200% बात ध्यान रखना कि ऐसे बच्चे भी होंगे जो 95 टच करेंगे, 92 टच करेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। बिकॉज ऐसे बच्चे भी हैं जो भी 4 मेंस के एग्जाम लिख के आए, IBPS RRB क्लर्क, IBPS क्लर्क, IBPS PO, IBPS RRB PO। तो ये 4 एग्जाम देने वाले बच्चे होंगे जो लोग बिल्कुल रमे हुए हैं प्रैक्टिस करने में, जो लगातार रोज टेस्ट दे रहे हैं, तो वो भी इस कंपटीशन में बैठने वाले हैं। तो ऐसे बच्चे होंगे जो 90 भी टच करेंगे, 95 भी टच करेंगे, बट मुझे क्वालिफाई करना है, मुझे टॉप नहीं करना। तो क्वालिफिकेशन के लिए 85 आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 85 में क्वालिफिकेशन आपका हो जाएगा। अब 85 अचीव करने के लिए करना क्या होगा, इस बात को समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमने कुछ टारगेट्स बनाए आप लोग के लिए, मॉक टारगेट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अभी आज हम लोग खड़े हैं 24 दिसंबर में, तो आपको 15 जनवरी तक हर हाल में 75 प्लस का स्कोर लाना होगा अपने मॉक में। उसके बाद 30 जनवरी तक हर हाल में आपको 80 प्लस पहुंचना होगा, और उसके बाद आप आराम से 85 प्लस पहुंच जाएंगे। धीमे धीमे अपने स्टेप्स को बढ़ाइए। अगर एकदम से उछाल मारेंगे ना तो दर्द हो जाएगा, टांगे फैल जाएंगी। धीमे धीमे अपने आप में ग्रेजुअली इंक्रीज कीजिए, एकदम से नहीं कर सकते हैं। टारगेट पहले बनाइए कि आपको 75 प्लस स्कोर करना है। उतना अगर आपका कंसिस्टेंट हो जाए, मतलब मान लो आपने 4 मॉक दिए, आपके 4 मॉक में 75 प्लस स्कोर आ रहा है, तो कंसिस्टेंट स्कोर हो गया। या 5 मॉक दिए आपने, उन 5 मॉक में 75 स्कोर आ रहा है, तो मतलब कंसिस्टेंट आपका स्कोर इतना आ गया है। आपको कोशिश करनी है कि आप 75 से कैसे 80 प्लस ले जाएंगे। वो 5 क्वेश्चन और से आपको कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपका स्कोर जो है वो 80 प्लस, या अटेम्प्ट जो है वो 80 प्लस हो जाए। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि मैं और कितना करूं कि मेरा स्कोर जो है वो 85 प्लस हो जाए, ताकि मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई होना यहां पे कंफर्म हो जाए। ठीक है, अब अगर मैं देखूं यहां पे क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश, क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पे रीजनिंग की, क्योंकि आप लोग को रीजनिंग बहुत पसंद है। तो एक मरी सी मरी हालत में क्या रीजनिंग में आप 28 स्कोर कर सकते हो? बोलो, क्या रीजनिंग में 28 बन सकता है? क्योंकि देखो फोकस करना है किस पे, एक्यूरेसी पे। मत करो जल्दबाजी में गलती, क्योंकि आप अगर मान लो करते भी 80 हो, उसमें 5 रॉन्ग हो गए आपके, तो कोई मतलब नहीं वो 80 करने का। मैं बात कर रहा हूं यहां पे एक्यूरेसी की, इसलिए आपको ये मन में रख के चलना होगा कि मैं अभी भले अटेम्प्ट कम करूंगा, बट मेरे वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए स्कोर में।
28 मैंने दिए रीजनिंग में, मैं बोलूँ छोड़ो रीजनिंग में 28 नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, बट रीजनिंग में 28 करना पड़ेगा वरना फिर अचीव होगा नहीं। रीजनिंग में 28 कर लोगे मेरे ख्याल से आराम से, ठीक है। 28 प्लस आते हैं रीजनिंग में, 28 करना पड़ेगा। इंग्लिश की बात करें, सॉरी यहाँ पे 30 होगा। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो 30 क्वेश्चन में से अगर मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूं तो हम लोग कितना अचीव कर सकते हैं जरा बताओगे? जो एक सही स्कोर रहेगा वो कितना रहेगा? यहाँ पे 30 होगा, ठीक है, गलती से ना लिख गया। तो इंग्लिश में मरी सी मरी हालत में क्या हम यहाँ पे अपना 20 स्कोर कर सकते हैं? बोलो हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। और क्वांट्स में आपको यहां पे लेके चलना पड़ेगा 27, तभी आपका यहां पे आपका क्या आएगा 75 स्कोर रहेगा 100 में से। इतना कर सकते हो। एक्यूरेसी की बात है बेटा, देखो 27 आपको क्वांट्स में करने ही करने हैं, 28 आप कर सकते हैं रीजनिंग में, 20 आप कर सकते हैं इंग्लिश में। थोड़ा बहुत अगर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। अगर आप मान लो आपने रीजनिंग में 30 कर लिए तो क्वांट में आप 25 कर लोगे, यहाँ पे आप 20 कर लोगे। वो वेरिएशन होता रहेगा, वो आप पे डिपेंड करेगा कि वेरिएशन क्या रहेगा। अगर मान लो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कहेंगे सर रीजनिंग में मैं पूरे 35 में से 35 करूँगा, तो रीजनिंग में 35, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 हो गए, तो वो वेरिएशन आप देखिए। बट आपको करना क्या है, 75 प्लस करने ही करने हैं, ठीक है। फिर आप जब आओगे 80 प्लस पे तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 80 प्लस की बात कर रहे हो तो 80 प्लस के लिए बहुत जरूरी है कि आप रीजनिंग में हर हाल में 30 प्लस करें। रीजनिंग में 30 प्लस करने पड़ेंगे हर हाल में, और क्वांट्स में भी आपको यहां पे 30 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। और इंग्लिश की अगर बात करेंगे तो आप 20 प्लस या 22 भी कर लेते हो तो आराम से आपका 80 प्लस जाएगा। यहां पे वो धीमे धीमे होगा, एकदम से नहीं होगा, वो धीमे धीमे होगा, ठीक है, वो धीमे धीमे होगा। फिर अगर बात करें 85 प्लस की, तो 85 प्लस अगर आप करने के सोच रहे हो तो आपको हर हाल में रीजनिंग में 35 में से 35 करने ही होंगे, बिकॉज आप लोग रीजनिंग में करते हो बच्चे, तो रीजनिंग में आराम से 35 में से 35 करने ही होंगे। क्वांट्स की बात की जाए तो क्वांट्स में बात करी जाए यहाँ पे तो आराम से आप 32 प्लस का टारगेट कर सकते हो। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ यहाँ पे, तो अगर मैं इंग्लिश में यहाँ पे ठीक है, हाँ, इंग्लिश में अगर मैं यहाँ पे 23 प्लस भी कर लेता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 2 कितना हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पे 7 और 3 हो जाएगा 10, फिर यहाँ पे 3 3 6 और यहाँ पे 90, तो 90 प्लस पहुँच जाओगे। अगर मान लो नहीं भी कर पाए तो 20 कर लिए इंग्लिश में, तब भी आप यहाँ पे आराम से कितना कर रहे हो 87 प्लस तो कर ही रहे हो, तो इतना तो करना ही होगा। मतलब एनी हाउ अगर आप 85 प्लस का सोच रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ पे भी आपका हो सकता है वेरिएशन कि भाई अगर मान लो यहाँ पे आपने 35 कर लिए, मैथ्स में 30 किया और यहाँ पे आपने 22 भी कर लिया, तब भी आपका यहाँ पे 87 स्कोर जाएगा, जो कि अपने आप में एक अच्छा स्कोर रहेगा, ठीक है। बोलो क्या आप लोग सहमत हैं मेरी बात से? बेटा बताओ, इतना हम कर सकते हैं? मतलब ऐसा तो नहीं बताया मैंने कुछ रॉकेट साइंस बता दिया कि यार सर आपने क्या बोल दिया तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये पॉसिबल चीजें हैं? बताइए हाँ या ना। लास्ट ईयर की कट ऑफ पे मत जाओ यार, देखो इस बार वैकेंसी कुछ अलग है, लास्ट ईयर से अच्छी खासी वैकेंसी ज़्यादा है इस बार आप लोग की, तो प्लीज़ लास्ट ईयर को अगर आप लेके चलोगे ना तो आप नहीं कर सकते कुछ भी। सो प्लीज़ डोंट टेक लास्ट ईयर थिंग्स। सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे होती है 20 मिनट की, बट सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। तो सब लोग मुझे बताओ यार, इस चीज़ से आप लोग मतलब सहमत हो हाँ या ना? मतलब ऐसा तो नहीं बता दिया मैंने कि यार बहुत ज़्यादा बता दिया हो, अबव लेवल अबव ऑल बता दिया कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्वांट्स मतलब आप कोशिश करो कि 15 जनवरी तक आप हर हाल में 75 प्लस टच कर पाओ, और ये कंसिस्टेंसी जब आ जाएगी ना तभी आपको 80 प्लस पे आना है, उसके बाद आप 85 प्लस पे आ सकते हो
बट जब आप सोच रहे हो 85 प्लस में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्वांट्स और रीजनिंग में हर हाल में 65 प्लस करने होंगे, तभी आप 85 प्लस का टारगेट बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो धीमे धीमे चलो, धीमे धीमे स्टेप्स लो, एकदम से उछाल मारोगे नहीं। टारगेट पहला जो रहेगा आप लोग का वो रहेगा 75 प्लस आउट ऑफ 100। टारगेट 2 जो है आप लोग का वो आपका है 80 प्लस आउट ऑफ 100। फिर टारगेट 3 रहेगा आप लोग का, जो कि होगा फाइनल टारगेट, वो होगा 85 प्लस, या 85 से 90 के बीच में रहेगा 100 में से। इतना कर लोगे तो आराम से आपका ये चीज निकल सकती है। ठीक है, बोलो। अब जिनके ऑलरेडी 75 आ रहे हैं, अब ऐसे बच्चे यहाँ पे होंगे ऑलरेडी, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे मतलब पहले से मॉक दे रहे हैं, कुछ बच्चों के ऑलरेडी आज के डेट पे 75 प्लस आ रहे हैं। अगर मान लो आज की डेट में आपके 75 प्लस आ रहे हैं, तो आपका टारगेट बदल जाएगा। अगर आपके ऑलरेडी 75 प्लस आ रहे हैं, तो आपको अपना टारगेट करना है क्या, 80 प्लस, बढ़ा लो 5 नंबर। जो भी आपका करंट का है उससे 5 नंबर बढ़ा के टारगेट करो। अगला हो जाएगा आप लोग का 85, तो अल्टीमेटली आपका 90 प्लस हो जाएगा। मतलब जो भी आपका करंट में स्कोर है उसमें 5 बढ़ा के करो। जैसे कि यहाँ पे हिमांशु कह रहे हैं कि मेरे 75 से 80 आ रहे हैं, तो कोशिश करना है हिमांशु आपको हर हाल में 80 प्लस कंसिस्टेंट लाना होगा। ठीक है, अगर मान लो 80 आ रहे हैं आपके, तो आपको 85 टच करना है। अगर आपके मतलब जो भी करंट में स्कोर आप लोग का है, ठीक है, जिस कैटेगरी से आप आ रहे हो, जो भी आपका करंट स्कोर है, कोशिश करो पहले कि आप उसमें 5 प्लस का इंक्रीमेंट करो, +5 करो, और इसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। इसमें आप कहाँ गलती कर रहे हो ये आपको समझना होगा। उसको मॉक के टाइम पे आप समझिए, आप एनालिसिस कीजिए, कैसे भी कीजिए, बट ये करना होगा, बिना करे नहीं होगा। तो ये आपका अटेम्प्ट है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ सपोर्ट क्लास आप लोग को हैं जो मिल जाएंगी मेरी। एक आपको मिलेगा मॉर्निंग में 10 AM पे सेशन यूट्यूब पे, डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पे 35 में से 35 क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा SBI क्लर्क के लिए स्पीच बूस्टर शाम को 5 बजे जो होता है बैंकर्स अड्डा पे। तो ये सारे सेशंस आपके लिए प्लान किए गए हैं बेटा। रीजनिंग के लिए क्लासेस आपको मिल जाती हैं मॉर्निंग में 9 AM पे, इंग्लिश मिलता है 11 बजे, तो रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, तो ये आपको 9, 10, 11 मिल जाता है। इसके अलावा सेशंस आपके लगे रहते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ बैचेस भी हैं जो अवेलेबल हैं, उसका पार्ट आप बन सकते हैं। कुछ सपोर्ट बैचेस भी आप लोग के लिए अवेलेबल हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके एक्चुअल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में कोशिश करेंगे। बिकॉज आप लोग जब पढ़ते हैं तो आपके होते हैं डाउट्स खूब सारे, और वो डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे वो मैं करूँगा। और वो आप कैसे कर पाओगे, जब आप किसी बैच का पार्ट बनोगे तो आप पर्सनली कनेक्ट में आ जाओगे, और पर्सनली कनेक्ट में आने के बाद आप हमसे बातचीत कर सकते हो, अपने डाउट्स को साझा कर सकते हो। ठीक है, ये संकल्प बैच हमारा है जो कि शुरू हो रहा है 27 दिसंबर से, तो इसका पार्ट अब बन सकते हैं, क्योंकि मार्ग मिलेंगे, विकल्प मिलेंगे बहुत आपको मार्ग भटकाने के लिए। संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो अगर क्वांट्स हिला है उसको सुधारना है, संकल्प बैच में आ सकते हो। हमारे कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस पड़े हुए हैं स्वास्थ्य, उससे आप देख सकते हो, अपना अर्थमेटिक पूरा कवर कर सकते हो। करना तो पड़ेगा, देखो बिना करे बात नहीं बनेगी। सर प्लीज अर्थमेटिक का सीरीज लाओ जिसमें सब कुछ कवर हो, आप अर्थमेटिक की क्वेश्चन सर। हाँ वो आएगा, डोंट वरी, हर संडे कुछ ना कुछ करते हैं, तो इस संडे भी कुछ ना कुछ करेंगे, उसके लिए पैनिक मत लो बस, है ना। ठीक है, तो इस बैच का पार्ट अब बन सकते हैं, ये बैच आपको बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए, तो इस बैच का पार्ट अब बन जाइएगा। और ये बैच के साथ में हमारे कुछ और बैचेस भी हैं, संकल्प है, फोकस है, प्रगति है। ये तीनों बैचेस जो हैं आपको मिल जाएंगे हमारे महापैक के अंदर। तो महापैक के अंदर अगर आप एनरोलमेंट लेते हैं तो ये सारे बैच आपको मिल जाएंगे। ये शुरू हुआ है आज से, ये होगा 27 तारीख से, ये होगा आप लोग का 3 जनवरी से। तो ये तीनों बैच आपको मिल जाएंगे, प्रॉपर है, महापैक का पार्ट है, ये बेस्ट बैच है, ज़बरदस्त बैच है। एंड पूरे हर प्लेटफॉर्म पे बात करोगे, अड्डा ही कैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर एग्जामिनेशंस के लिए 3 फैकल्टीज मिल जाते हैं आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए। तो ये कंप्लीट बैच आपके रहेंगे।
प्री प्लस मेंस के बैच हैं जो को हेल्प करेंगे आपके बूस्ट करने के लिए आपकी प्रिपरेशन को। बाकी आपको पता है क्रिसमस लाइव है, तो क्रिसमस गिफ्ट मिलेगा आप लोग को हमारी तरफ से। अगर आप महापैक में एनरोल करते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों को एक 500 रुपये का अमेजन वाउचर मिले जो कि आपकी आईडी पे ही आएगा। मतलब एडिशनल 500 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। मतलब जो भी डिस्काउंट होगा वो तो होगा, इसके अलावा एडिशनल 500 रुपये का आपको एक अमेजन वाउचर मिल जाएगा जो कि आपके ईमेल आईडी पे हमारी तरफ से आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है बेस्ट रहेगा, आप इनरोल कर सकते हैं। Y176 कोड रहेगा और इसके जरिए आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम, इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। महापैक पे 80% का डिस्काउंट मिलेगा, 79 + 1% कॉइन के तौर पे। ट्रिपल बेनिफिट लाइव है, मतलब 4 पे 12 मंथ्स, 6 पे 18 मंथ्स, तो ये आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो Y176 कोड रहेगा, इसके जरिए आप इनरोल कीजिएगा महापैक में। और अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि महापैक में जो है क्रिसमस का गिफ्ट चल रहा है, जहां पे आपको 500 रुपये का अमेजन वाउचर मिल जाएगा। मतलब जो भी आप इनरोल करते हो, जैसे महापैक आपने लिया 12 मंथ्स का, तो 12 मंथ्स का महापैक इतने रुपीज़ का है, इसमें से 500 रुपये का आपको मिल जाएगा वाउचर। तो जो महापैक आपको पड़ेगा वो पड़ेगा कितने का आप लोग का, 2300 का पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका वाउचर मिल जाएगा 500 रुपये का, तो जो महापैक पड़ेगा आपका 18 मंथ्स का, माइनस करोगे 500, तो यहाँ पे मतलब आपके अकाउंट में ईमेल आईडी पे वो आ जाएगा। तो बढ़िया है, एक और ऑफर मिल जाएगा आप लोग को। तो माइनस कर दोगे 500, तो यहाँ पे कितना आएगा आप लोग का, माइनस कर दो, आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है, महापैक। तो बेस्ट रहेगा महापैक इनरोल करने के लिए। Y176 कोड रहेगा, इसी से इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आपको आना होगा हमारे अड्डा 24/7 के स्टोर पे। जैसे आप आएंगे हमारे स्टोर पे, वहीं पे आपको दिख जाएगा क्या, ये दिखा आप लोग को बैंक महापैक, ये SBI क्लर्क का बैच है, इस पर क्लिक करना है। ये रहा महापैक, फोकस है, संकल्प है, ये सारे बैचेस आपको मिल जाते हैं महापैक के अंदर। 12 मंथ, 18 मंथ और 27 मंथ, तीनों ही मंथ में अवेलेबल है। 18 मंथ्स का इनफ रहेगा या 12 मंथ, जो भी आपको लगता है आप ले सकते हैं। बाय नाउ पे जाइएगा, रिमूव कीजिएगा, कूपन कोड लगा लीजिएगा यहाँ पे Y176, जिसके जरिए आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा Y176, है ना। अप्लाई करेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। वाउचर आपके ईमेल आईडी पे आएगा, उसको आप रिडीम कर सकते हो। जो 500 रुपये का अमेजन वाउचर है उसको आप रिडीम कर सकते हो, कैशबैक के फॉर्म में आपके पास वाउचर मिल जाएगा। तो जो भी आपको लगता है आप उसको अमेजन से रिडीम कर सकते हो, राइट। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। कैसा लगा वीडियो बताइए कमेंट बॉक्स में, एंड जुड़िए मेरे साथ आप लोग डेली बेसिस पे, मॉर्निंग 10 AM एंड शाम को 5 बजे, ओनली ऑन बैंकर्स अड्डा प्लेटफॉर्म। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।